नमस्कार साथियों, मैं हूं अर्जुन देवासी और आज आप लोग मेरे साथ जुड़े एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए जो जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही खासा अपना इफेक्ट रखता है। तो हुआ ये कि श्रीलंका ने भारत और यूएसए के ऐतराज के बाद भी एक चाइनीज जो विसल है उसको आने अपने यहाँ पर जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहां पर डॉक करने की अनुमति दे दी है। तो क्या इससे भारत और श्रीलंका के रिश्तों में बदलाव आ रहा है और इसका जियोपॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखेंगे। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं द वायर का आर्टिकल है और यहाँ पर इन्होंने कहा है द श्रीलंका ग्रांट परमिशन फॉर चाइनीज ट्रेकिंग शिप टू डॉक। जो चाइना की बेसिकली एक वांग 5 करके एक ट्रैकिंग शिप है उसको डॉकिंग करने की अनुमति श्रीलंका ने दे दी है। इससे पहले क्या हुआ था, तो करीब 5 या 7 अगस्त को ये डॉकिंग करने वाली थी, लेकिन उस वक्त यूएसए और इंडिया ने ये सिक्योरिटी रीजन को लेकर के एक अपोज किया था श्रीलंका का, जिसकी वजह से चाइना की जो वांग 5 जो ट्रैकिंग शिप है उसको डॉकिंग करने नहीं दिया गया था। तो अब हुआ क्या है कि जो इंडिया और यूएसए ने सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के जो कहा था, वहां पर ये लोग एक प्रॉपर रीजन देने में, कंक्रीट रीजन देने में फेल हो गए। कंक्रीट का मतलब होता है कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सके कि किस तरह से इस ट्रैकिंग शिप से यूएसए और इंडिया को खतरा है। तो इसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम इसी वीडियो में। तो सबसे पहले तो अभी रिसेंटली 12 अगस्त को जो श्रीलंका है उसने ग्रांटेड कर दी है परमिशन हाई टेक चाइनीज ट्रैकिंग विसल वांग 5 को। वांग 5 एक बेसिकली हाई टेक ट्रैकिंग सिस्टम है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक कर सकता है। और ये कहाँ पर डॉक होगी, ये होगी हम्बनटोटा पोर्ट पर। नाउ इस पर इंडिया और यूएसए ने जो सिक्योरिटी रीजन का जो यहाँ पर रीजन दिया था उसको ये कॉन्क्रीट करने में फेल हो गए, यानी कि ठोस रीजन कोई दे नहीं पाया, और जिसकी वजह से यहाँ पर श्रीलंका ने इसको अनुमति दे दी है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं क्योंकि श्रीलंका के ऊपर चाइना का बहुत सारा डेट है, और जिसकी वजह से चाइना की जो डिप्लोमेटिक फोर्स है यहाँ पर जो दबाव आया है श्रीलंका के ऊपर, जिसकी वजह से श्रीलंका ने इसको पोर्ट करने की अनुमति दे दी। हालांकि यहाँ पर श्रीलंका यही कह रहा है कि भारत और यूएसए ने कुछ ठोस रीजन हमें दिया नहीं, जिसकी वजह से हमने चाइनीज जो ट्रैकिंग शिप है उसको अनुमति दे दी। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट भी निकल करके आता है कि चाइना आज के समय एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल प्लेयर है, और चाइना ने श्रीलंका को बहुत सारा जो कर्ज है वो दे रखा, और ये जो आज चाइना क्या जो श्रीलंका की हालत हुई है इसके पीछे भी चाइना जिम्मेदार है। और इसकी वजह से अब चाइना ने दबाव बनाना शुरू कर दिया श्रीलंका के ऊपर, और जिसकी वजह से श्रीलंका को दबाव में आकर के ये परमिशन देनी पड़ी। और अब 16 अगस्त से लगा करके 22 अगस्त तक ये ट्रैकिंग शिप यहीं रहेगी, यानी करीब 6 दिन तक ये ट्रैकिंग से जो शिप है ये हम्बनटोटा पोर्ट पर रहेगी, पोर्ट ऑफ कॉल के लिए। नाउ सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो वांग 5 है वो एक वन ऑफ द लेटेस्ट जनरेशन स्पेस ट्रैकिंग शिप है जो यूज्ड की जा सकती है मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट, रॉकेट, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च। और यहाँ पर ये जो चाइना की आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी है, उसको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यहाँ तक ये सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च है उनके जो लॉन्च को भी ये ट्रैकिंग करने में कामयाब। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि इंडिया इसके अपोज क्यों था। नाउ यहाँ पर इन्होंने पहले रिपोर्ट में कहा है कि कोलंबो ने रिक्वेस्ट करी थी चाइना को कि थोड़ी देर आप रुक जाए कि हम जो यूएसए और इंडिया ने जो रीजन दिया उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम होगा तो आपको अनुमति दे देंगे। अगर उन्होंने कुछ ठोस जो सबूत है वो दे दिए, उन्होंने कुछ ठोस वजह दे दी, तो हम आपको यहाँ पर पोर्ट ऑफ कॉल नहीं करने देंगे। तो इस पर जो यूएस के एम्बेसडर है टू श्रीलंका जूली सॉन्ग, उन्होंने भी बात करी थी। जो श्रीलंका के वर्तमान प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने उनसे मंडे को इन्होंने बात करी थी। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यूएसए इसमें जो एक्सप्लेन करना था कि किस वजह से आप अपोज कर रहे हैं, उसको कुछ इन्होंने खास यहाँ पर बातचीत मतलब रीजन दे नहीं सके, जिसकी वजह से इन्होंने ये शिप को परमिशन दे दी। नाउ ये सारी बात हुई थी जब इंडिया ने अपोज किया, तब चाइना ने इंडिया को लेकर के 8 अगस्त को एक काउंटर नोटिफिकेशन जारी करी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये इंडिया का मूव कंप्लीटली अनजस्टिफाइड है।
यानी कि यहाँ पर ये बिना फालतू किसी सिक्योरिटी रीजन का बहाना बना करके कोलंबो के ऊपर यानी श्रीलंका के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, और जो चाइनीज शिप है उनको यहाँ पर डॉक करने नहीं दे रहे। और यहाँ तक इन्होंने कहा लिया कि ग्रोसली इंटरफेयर इन इट्स इंटरनल अफेयर, यानी कि श्रीलंका के जो अंदर के मामले उनके ऊपर दिल्ली है जो प्रेशर दे रही है और उसमें इंटरफेयर कर रही है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा था कि ये सिर्फ है कि चाइना की मरीन साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर आई है, किसी भी तरीके से कोई भी ये ट्रैकिंग का डिवाइस साथ में लेकर के नहीं घूम रही है। नाउ फिर इसके ऊपर इंडिया ने काउंटर करते हुए इंडिया ने ये रिजेक्ट किया कि चाइना ऐसे ही कह रहा है, हमने कोई ऐसा प्रेशर दिया नहीं। और न्यू दिल्ली ने यह कहा था कि डॉकिंग डिले टू डॉकिंग श्रीलंका इज ए सॉवरेन कंट्री एंड मेक इट्स ओवन इंडिपेंडेंट डिसीजन, ये कहा था बेसिकली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन ने। नाउ इसके बाद जुलाई 2012 को पॉलिटिकल टर्मोइल इन श्रीलंका, पॉलिटिकल की वजह से श्रीलंका में, और बेसिकली बात हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि चाइना के द्वारा आज श्रीलंका के ऊपर कितना प्रेशर होता है ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेप्ट यहाँ पर चाइना का श्रीलंका के ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना श्रीलंका के ऊपर लगातार प्रेशर बना रहा था। नाउ अगर हम बात करें कि इंडिया ने ओवर द ईयर इस साल कितना श्रीलंका को दिया है, तो करीब 5 बिलियन के आसपास, इससे भी ऊपर होगी इसकी वर्थ के असिस्टेंस प्रोवाइड कराई है श्रीलंका को इंडिया ने। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 2022 में 3.8 बिलियन की जो असिस्टेंट है वो प्रोवाइड करी, और अभी भी हमारा ये जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट वो अभी भी चल रही है। कई पेट्रोल पंप इंडिया ने ओपन किए हैं श्रीलंका के अंदर, जहां पर जो डीजल और पेट्रोल की श्रीलंका में कमी है उसको इंडिया के द्वारा पूरा किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख 14,700 मैट्रिक टन जो जून में है, ये मैट्रिक टन हमने अनाज जो चावल है ये भी भेजा था, और 250 मैट्रिक टन हमने मिल्क पाउडर भी श्रीलंका को भेजा था। इसके अलावा 38 मैट्रिक टन मेडिसिन भी हमने भेजी है। तो इतनी बड़ी हमने जो है मदद करी है श्रीलंका की, फिर भी श्रीलंका उस तरफ झुका हुआ, क्योंकि हम मान सकते हैं कि उसके ऊपर अभी फिलहाल बहुत सारा दबाव है। और इसके अलावा फरवरी 2022 में भारत और श्रीलंका ने 500 मिलियन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडियन ऑयल कंपनी थ्रू द क्रेडिट लाइन के थ्रू ये एक करार भी किया था, लेकिन श्रीलंका के पास अभी कुछ है नहीं, तो ये देने बाद में देगा या कुछ कह नहीं सकते कि देगा या नहीं देगा। लेकिन भारत ने 5 बिलियन से ऊपर की मदद करी है इस साल श्रीलंका को, और 200 मिलियन है इसके बारे में जो ऑयल प्रोडक्ट है ये अप्रैल में ही इंडिया ने भेज दिए थे। इसके बाद जुलाई से करीब श्रीलंका ने 4 लाख टन फ्यूल भारत ने श्रीलंका को भेजा है, और ओवर द पास्ट 3 मंथ, ये सिर्फ 3 महीने का आंकड़ा है। इसके बाद जो अभी का आंकड़ा है वो अभी हमारे सामने आना बाकी है। तो इतनी सारी हेल्प की जा रही है श्रीलंका की, लेकिन इसके बाद भी वो चाइना की जो ट्रैकिंग शिप है इंडिया के अपोज करने के बाद भी यहाँ पर डॉक करने की अनुमति दे दी गई है। तो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा, और इनफैक्ट श्रीलंका और इंडिया के जो रिलेशन है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर हम श्रीलंका की स्थिति भी मान सकते हैं, क्योंकि चाइना का बहुत सारा डेप्ट अभी श्रीलंका के ऊपर है और ये चुका नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो बीजिंग है उन्होंने यहाँ पर इस श्रीलंका के ऊपर प्रेशर बनाया होगा, और जिसकी वजह से उन्हें अनुमति देनी पड़ी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या था पूरा मामला, और श्रीलंका को यहाँ पर क्यों झुकना पड़ा, और भारत का एक तरह से डिप्लोमेटिक फेलियर ये लोग क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसी और वीडियोज मिलती रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।